ट्यूसडे या वेडनेसडे को पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान जो है वो हॉटलाइन के ऊपर मीटिंग होती है कि जो कुछ हो रहा है इस पे पाकिस्तानियों के दिल दुखे हुए हैं। बहुत सारी जो फुटेजेस हमारे पास हैं। आज हालत क्या है पाकिस्तान की कि आप बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स खत्म नहीं कर सकते। गरीब आदमी जो सारा दिन मजदूरी करता है, रोटी खरीदता है, आप आटे पर टैक्स खत्म नहीं कर सकते। I think is the fear, because इस वक्त as we speak today we have problems in Balochistan, we have problems in KP, we have now problems in Azad Kashmir. लेकिन इंडियन आर्मी का डीजीएमओ कौन है? वो अभी पिछली जून में एक और जनरल साहब थे, अभी एक और जनरल साहब है, लेकिन इंडियंस को खुद भी नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कब्जा जो है वो पाकिस्तान की फौज का है। कि जो हालात है वो गले की हड्डी बन गए। नॉर्मली क्या होता है कि आप गोली चलाते हैं, 10 15 20 25 बंदे मारते हैं, लोग मुंतशिर हो जाते हैं। आजाद कश्मीर में शहादतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, 100 के करीब शहादतें रिपोर्ट की जा रही हैं कि जिस दिन फौज इक़्तिदार से निकल जाएगी, सियासत से निकल जाएगी, उस दिन पाकिस्तान वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आजाद हो जाएगा। ये हम क्लियर कट कहते हैं, ये 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है। इसको कल का बच्चा आके कोई बच्चा बोल दे तो वो बात गलत है। पाकिस्तान का जन्म भी नहीं हुआ था जब जम्मू कश्मीर था। अल्हम्दुलिल्लाह मोड़ के ऊपर हम सब आकर खड़े हुए हैं। हकीकत यह है कि हम सब दुखी हैं और ये वो लम्हा है नाज़रीन के जहां पर इमोशन से ज्यादा एक सैन अप्रोच, एक सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। 131 से ऊपर लोगों को शहीद किया जा चुका है। अगर उसको वाकई सपोर्ट इंडिया मटेरियली करना शुरू कर दे तो बड़ी तेजी के साथ सिचुएशन पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगी, कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। वालों ने ये कहा, आपको ये वीडियो दिखाते हैं, वो चीख चीख कर फौज को कहते हैं कि यहां से निकल जाएं। उन्होंने कहा कि जब हमारे यहां दहशतगर्द आए तो आप नहीं आए, हमें एक अमन कमेटी बनानी पड़ी, हमें बंदूक उठानी पड़ी, हमें दहशतगर्दों से लकी मरवत को खाली कराने के लिए खुद लड़ना पड़ा। अब जब हमने दहशतगर्दों को निकाल दिया तो आप हमारे इलाके में घुस रहे हैं, हम आपको इजाजत नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तान रियल वॉइस में। आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी क्योंकि सच्चाई सामने आने वाली है। लेकिन उससे पहले एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ऐसी वीडियो तो लाइक करते हो जिनका देश से कोई लेना देना नहीं, पर ऐसी वीडियो लाइक नहीं करते जो देश के बारे में हों और सच्चाई बताती हों। अगर आप सच में भारतीय होने को गर्व समझते हैं तो कमेंट में भारत माता की जय ज़रूर लिखें और कमेंट में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कौन से देश या शहर से देख रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच हुई एक बातचीत की नहीं है, बल्कि इसके पीछे कश्मीर, पाकिस्तान की राजनीति और आने वाले समय की एक बहुत बड़ी तस्वीर छिपी हुई है। बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन पर बातचीत हुई। पाकिस्तान की तरफ से भारत पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को समर्थन देने का आरोप लगाया गया, लेकिन भारत की तरफ से इस आरोप को साफ तौर पर खारिज किया गया। और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर पाकिस्तान को भारत से इतना डर क्यों महसूस हो रहा है? क्या वहाँ के हालात वास्तव में इतने गंभीर हो चुके हैं कि कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा रूप ले सकता है? इस बातचीत में बॉर्डर पर आर्टिलरी की तैनाती से लेकर कश्मीर के हालात तक कई बेहद गंभीर मुद्दों पर चर्चा होने की बात सामने आई है। और अगर इन दावों में जरा भी सच्चाई है तो आने वाले दिनों में इसके असर को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। तो आखिर डीजीएमओ स्तर की इस बातचीत में क्या हुआ? भारत ने पाकिस्तान को क्या जवाब दिया? और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की अपनी चिंता आखिर क्या है? चलिए पूरी बात समझते हैं। तो हर मंगलवार, मंगल के दिन या बुधवार, बुध के दिन ट्यूसडे या वेडनेसडे को पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान जो है वो हॉटलाइन के ऊपर मीटिंग होती है। लेकिन जो गुज़िश्ता हफ्ते मीटिंग हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जो पाकिस्तान आर्मी के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने यह बात की कि सर आप एक बात समझिए, आप जिन लोगों को यहां पे सपोर्ट कर रहे हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जो पहले आपके आईओजेके में, वो कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर ये आपके खिलाफ लड़े थे, ये मुजाहिदीन थे। और ये वो लोग हैं एसेंशियली जो जेकेएलएफ के एलिमेंट हैं यहां पे, ये वो लोग हैं। और अब यहां पे आके ये जो अपराइजिंग है, अगर आप इसको सपोर्ट करेंगे और अगर इनके हाथ में कंट्रोल कश्मीर का चला गया और हमारे हाथ से गेम निकल गई तो उसके बाद ये आपकी तरफ रुख करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये डराया गया और ये अगली जो चाल चली ये पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने चली, जो कि पाकिस्तान का ऑफिशियल नैरेटिव को इसको कोरैबोरेट करता है कि ये फितनतुल हिंदुस्तान है। शरीफ खानदान का, शरीफों का जो धंधा है, वो धंधा चलाने वाली जो काबीना है वो भी यही कह रही है कि जनाब ये इंडियन एजेंट है। अभी इलेक्शन आया तो उनकी टोन चेंज हुई है। वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की स्टेटमेंट है। वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान कौन है? ये मुसल्लह अफवाज में से रिटायर्ड फौजी अफसरान और अहलकारों की
एक तंजीम है। वैसे तो पहले ये एक ही तंजीम होती थी, फिर चौधरी साहब ने नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए एक अपनी जालसाज किस्म की तंजीम भी बना डाली। तो अब दो तंजीमें हैं, एक्स सर्विसमैन आप उन्हें कह लें, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ऑफिसर्स की ये जो तंजीम है वो कह लें, उन्होंने दो तंजीमें अब बना डाली हैं। एक तंजीम जो है वो उनकी अपनी है, जैसे जर्नैली मीडिया उन्होंने बनाया हुआ है, तो वो उन्हीं के हक में स्टेटमेंटें देती रहती है। लेकिन जो असल तंजीम थी पुरानी, उन्होंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी। वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी असल में 31 जुलाई को, 2 दिन 3 दिन मैंने कह दिया माजरत, 31 जुलाई को उन्होंने स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये लिखा था कि ये जो फौज है मौजूदा, ये जो काम कर रही है ये हमारे वाली फौज नहीं है, हम इस फौज को नहीं जानते। उन्होंने कहा कि जिस फौज में हमने सर्व किया, क्योंकि फौजी अफसरान है वो सारे रिटायर्ड, ये वो फौज नहीं है। और वजूहात उन्होंने सारी पर नीचे लिखी। जो मौजूदा मिलिट्री जनरल्स जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं और फौज से करवा रहे हैं और फौज को जंगों के अंदर धकेल रहे हैं और हमारे जवानों को शहीद करवा रहे हैं, उस पर उन्होंने एक बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट दी कि ये हमारे वाली फ़ौज नहीं है, ये वो फ़ौज नहीं है जिसे हम जानते हैं और ये फ़ौज पाकिस्तान के मफाद के लिए काम नहीं कर रही। तगड़ी स्टेटमेंट थी। उसके बाद उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गया। उनके जो सेक्रेटरी जनरल थे उनको उठा लिया गया। हल वही है जो मैं बार बार आपको दे रहा हूँ। ये हल मैंने बहुत तहकीक के बाद, अमेरिका के अंदर बहुत सारे मुहक्किक, बहुत सारे प्रोफेसर्स, पाकिस्तान के अंदर रिटायर्ड मिलिट्री जनरल्स, लेकिन पहले उन्होंने कहा था कि सारे के सारे इंडियन एजेंट हैं, सारा इंडिया ये कर रहा है, इंडिया ये काम करवा रहा है, लेकिन इंडिया को ये काम करवाने की क्या जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया जो है वो आपसे मुखलिस है या वो आपका कोई भला चाहता है, दुश्मन क्यों आपका भला चाहेगा, लेकिन उन्होंने इंतजार करने की पॉलिसी अपनाई हुई है। मेरी जाती राय के मुताबिक बांग्लादेश में भी उन्होंने उस वक्त तक इंतजार किया था जब तक रेफ्यूजीज नहीं गए ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया। तो यहां से भी जिस तरह हालात को ले जाया जा रहा है, यहां से भी रेफ्यूजीज उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, अभी भी रास्ते हैं, वही रास्ते जिनके जरिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में इनफिल्ट्रेशन करवाई जाती थी मुजाहिदीन की, उन्हीं रास्तों के जरिए जो है अब रेफ्यूजीज उस तरफ जा सकते हैं और इंडिया को यह जवाज इंटरनेशनली मुहैया किया जा सकता है कि वो इंटरफेयर करे। लेकिन यह बातचीत मैं आपकी असेसमेंट बता रहा हूं, डीजीएमओज की मीटिंग के दरमियान जो बात हुई उसमें बहरहाल इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई, बल्कि जवाब इस बात के ऊपर कि आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो इल्जाम लगाया गया डीजीएमओ की तरफ से, आप अगर सपोर्ट करेंगे तो कल ये आपकी तरफ आएंगे। उसके जवाब में बहुत इंटरेस्टिंग जवाब इंडियन डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत पंडेरकर की तरफ से दिया गया पाकिस्तान के मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला को। यह जवाब सुनिए जरा, मेरे ख्याल में दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन बहरहाल जो कंफर्म मैंने किया है सुने जरा। जवाब यह दिया गया जनाब कि कहा गया कि देखें, इतने तो हम, अगर आप समझ रहे हैं कि नाइव हैं जनरल, तो हम नाइव नहीं हैं। रिटायर्ड मिलिट्री के मेजर जनरल्स, रिटायर्ड मिलिट्री के ब्रिगेडियर्स, उनके साथ बात करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पाकिस्तान में जब तक आर्मी चीफ की ताकत काम नहीं की जाएगी तब तक मामलात नहीं चलेंगे। लक्की मरवत में पुलिस और अमन कमेटी फौज के आमने सामने, अमन कमेटी वालों ने यह कहा, आपको ये वीडियो दिखाते हैं, वो चीख चीख कर फौज को कहते हैं कि यहां से निकल जाएं। उन्होंने कहा कि जब हमारे यहां दहशतगर्द आए तो आप नहीं आए, हमें एक अमन कमेटी बनानी पड़ी, हमें बंदूक उठानी पड़ी, हमें दहशतगर्दों से लकी मरवत को खाली कराने के लिए खुद लड़ना पड़ा। अब जब हमने दहशतगर्दों को निकाल दिया तो आप हमारे इलाके में घुस रहे हैं, हम आपको इजाजत नहीं देंगे, आप यहां से निकल जाएं। अमन कमेटी वालों ने, मतलब कि वहां के लोकल लोगों ने बंदूकें उठाई, उन्होंने रॉकेट लॉन्चर उठाए और वो फौज को सीधे हो गए और वहां से उन्होंने फौज को निकाल दिया। ये सूरत हाल बनी हुई है। कितनी सूरत हाल खराब है इसका अंदाजा यहां से लगा लें कि ये मुझे आज एक प्रिंसिपल का मैसेज आया, शहर मैं नहीं बताता, बड़ा शहर है पाकिस्तान का, वहां से मुझे एक प्रिंसिपल का मैसेज आया। उन्होंने कहा कि हमारा एक प्राइवेट कॉलेज है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, हम 14 अगस्त को ज़ाहिर है यौम आज़ादी के लिए एक इवेंट रखना चाहते थे, हमारे बच्चों ने इनकार कर दिया। मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ है प्रिंसिपल साहब का, और बच्चे कहते नहीं हम तो एहतजाज करेंगे, हम तो ग़ुलाम हैं आसिम मुनीर के, ना हम सोच सकते हैं ना बोल सकते हैं, जर्नैलों ने हमें ग़ुलाम बना लिया, हम आज़ाद मुल्क में नहीं हैं। हमारे बच्चे ये सोच रहे हैं। 14 अगस्त सोचिए, उसको भी लोगों के दिलों के अंदर इन्होंने क्या कुछ डाल दिया, कहाँ ले आए मामलात को। तो लकी मरवत से उन्होंने फ़ौज को वहाँ से हटाया है, निकाला है, और वो कहते हैं कि हमें किसी मेडिकल कैंप की ज़रूरत नहीं है, हमें आप ये जो मेडिकल कैंप का झांसा दे के यहाँ पर आप दाखिल हो रहे हैं और फिर कब्जा करेंगे हमारी जगह पर, आप यहाँ से निकल जाएं, हमें आपका मेडिकल कैंप नहीं चाहिए। पहले तो किसी को शक होगी, अब वो शक कंफर्म कर दी, सीधे सीधे लफ्ज़ों में बोल दिया गया। राणा सनाउल्लाह ने कहा
कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रावला कोर्ट को घेरे में लिया हुआ है, लेकिन इलाके को क्लियर करवाने के लिए ऑपरेशन नहीं किया जा रहा ताकि अगला जुमला सुनिएगा, ताकि मजीद मासूम जानों का नुकसान ना हो। अब ये कोई इंटरनेशनल मीडिया प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा, कश्मीर एक्शन कमेटी नहीं कर रही, राणा सनाउल्लाह अपने मुंह से मान रहे हैं कि जानों का नुकसान हुआ। अभी तक 93 के करीब जो कश्मीर एक्शन कमेटी और वहाँ पर ग्राउंड पर जो NGOs हैं उन्होंने जो डाटा शेयर किया वो कहते हैं 93 के करीब उनके पास नाम, वल्दियत, एड्रेस और तमाम का तमाम डाटा है। 93 के करीब 93 लोगों की जाने जा। हमें पता है कि ये JKLF है और JKLF जो है वो एक अलहदगी पसंद तंजीम है, और हम भला JKLF को क्यों सपोर्ट करेंगे? जिन्होंने हमारे साथ लड़ाई लड़ी है, बकौल आपके, आप भी तो यही कह रहे हैं ना, जिन्होंने हमारे साथ लड़ाई लड़ी है, हम क्यों उनको भला सपोर्ट करेंगे? आप किस तरह ये समझ सकते हैं कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं? हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, आपकी अपना इशू है, आप उसको हमारे मत्थे मत मारें। आप हमें बताएं कि आपने 200 यूनिट्स अपने जो 200 नंबर्स जो एसेट्स, सॉरी 400 के करीब आपने अपने एसेट्स आर्टिलरी मूव किए हैं, वो आपने क्यों मूव किए हैं? तो जवाब फिर आया कि सर वो फिर हमें लग रहा है कि इनको आप ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने जो है वो रूटीन में प्रिकॉशनरी मेजर लिया है। तो ये बातचीत जो है ये यहां तक की गई, और जो बात आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट से शुरू हुई वो आजाद जम्मू कश्मीर के ऊपर चली गई, और उसके ऊपर इंडिया ने बड़ा क्लियर कट डिनाई किया कि हमारा किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है इस मूवमेंट के साथ जो कश्मीर के अंदर चल रही है। MI की असेसमेंट है कि अगर इंडिया कश्मीर में जो इस वक्त जो हालात खराब हुए हैं, जो पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, जो राइट्स मूवमेंट चल रही है, जिसके नतीजे में 131 से ऊपर लोगों को शहीद किया जा चुका है, अगर उसको वाकई सपोर्ट इंडिया मटेरियली करना शुरू कर दे तो बड़ी तेजी के साथ सिचुएशन पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगी, कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। और जिस तरफ ये मामला जा रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट की बात करूं, प्लीज बी वेरी केयरफुल, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट का यह ख्याल है कि अगर ये हालात इसी तरह हैंडल किए जाते रहे जिस तरह हैंडल किए जा रहे हैं, तो फिर कश्मीर जो है वो एक राइप एप्पल की तरह या राइप आप फ्रूट की तरह इंडिया की गोद में गिरेगा जाके, और ये इंडिया से मदद फिर तलब करेंगे जाके, ऑफिशियली तलब करेंगे, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर तलब करेंगे जाके, और फिर इंडिया को जवाब मिल जाएगा उनके, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टैंस है, लीगल स्टैंस जो उन्होंने रखा हुआ है, डिप्लोमेटिक स्टैंस रखा हुआ है कि जी पाकिस्तान साइड के ऊपर जो कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, वो हमारा हिस्सा है, क्योंकि महाराजा ने वो हमें दे दिया था, हरि सिंह ने, और प्लेबिसाइड यहां पे होना चाहिए। अगर प्लेबिसाइड भी किया जाता है, या इंडिया के पास जाना है, पाकिस्तान के पास जाना है, तीसरा ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है कि खुद मुख्तार होना है, तो फिर इस वक्त हालात ये है कि अगर प्लेबिसाइड कराने की पोजीशन के अंदर भी पाकिस्तान नहीं रहेगा, पाकिस्तान का हमेशा से यह ख्याल था कि प्लेबिसाइड अगर करवा दिया जाए तो इंडियन साइड और कश्मीर कहेगा कि हमने पाकिस्तान की साइड के ऊपर आना है, लेकिन इस वक्त हालात पाकिस्तान की अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस कह रही है कि हालात ये बन चुके हैं कि अगर हम ये प्लेबिसाइड करवाते हैं और हम ये बात सामने रखते हैं, या अगर हम ये इसके ऊपर राजी हो भी जाते हैं और इंडिया अगर इस चीज को उठाता है कि जनाब ये प्लेबिसाइड करवाया जाए, तो फिर कश्मीरी इस वक्त इंडियन साइड के भी और पाकिस्तान साइड के भी अगर चॉइस दी जाए इंडिया और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को चूज नहीं करेंगे। आजाद कश्मीर के जो हालात हैं वो गले की हड्डी बन गए, लोग मुंतशिर नहीं हो रहे, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नॉर्मली क्या होता है कि आप गोली चलाते हैं, 10, 15, 20, 25 बंदे मारते हैं, लोग मुंतशिर हो जाते हैं। आजाद कश्मीर में शहादतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, 100 के करीब शहादतें रिपोर्ट की जा रही हैं। और मुजफ्फराबाद में यह दावा किया गया कि लोग जब निकले तो वहां पे अंधाधुंध शाम के वक्त गोली चलाई गई, शेलिंग की गई, मसाजिद में ऐलान हुए, लोग इकट्ठे हुए। मैंने पिछले वीलॉग में आपको मसाजिद से होने वाला ऐलान भी सुनवाया। अब मुजफ्फराबाद में भी लोग निकल आए, सड़कों पर इकट्ठे हो गए, पूरे मुजफ्फराबाद में लॉकडाउन हो गया और लोग वहां पर भी धरना देकर बैठ गए। गलियों और मोहल्लों में, सड़कों पे खवातीन और बच्चे भी निकल कर आ गए, और खवातीन और बच्चों ने एहतजाज की एक नई एग्जाम्पल कायम की है। वो कहते हैं जी हमारे घरों में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, तो अब वो भी सड़कों पे हैं, शहरियों पर गोलियां चलाई गई हैं मुबैना तौर पे, क्योंकि अभी मेरे पास कंफर्म इतलात नहीं है, क्योंकि वहां पे ये इंटरनेट बंद कर देते हैं। 8 लोग शहीद हुए और 40 जख्मी हुए, अब तक की जो अनकन्फर्म्ड इतलात हैं उनके मुताबिक। शौकत नवाज मीर के लिए बहुत आवाज़ उठा रहे हैं आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के लोग, क्योंकि वो मुजफ्फराबाद का बेटा है। ये जो सिंध से एक गया हुआ ना, ये भी मुजफ्फराबाद का बेटा नहीं है, वो जो पंजाब से जाती है वो भी कश्मीर की बेटी नहीं है। तो ये अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम कश्मीर के बच्चे हैं, लेकिन जो कश्मीर का बेटा है वो जबरी तौर पे लापता है, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उसको गायब किया हुआ है। नाम है शौकत नवाज मीर, दुकान चलाता है किताबों की और लोगों के दिल की बात करता है। अब देखें कैसी उल्टी गंगा बह रही है।
मकबूजा कश्मीर में जुल्म होता था तो आवाज़ पाकिस्तान से और आज़ाद कश्मीर से उठती थी। आज आज़ाद कश्मीर में जुल्म हो रहा है तो आवाज़ मकबूजा कश्मीर से और पूरी दुनिया से उठ रही है। कैसी बात है। आसिम मुनीर साहब ने आने के बाद पूरा का पूरा रिवर्स गेयर ही लगा दिया पाकिस्तान को। यानी वो तमाम चीज़ें जिनमें हम आगे होते थे उन तमाम चीज़ों में हम पीछे हो गए। दहशतगर्दी जिसको हमने ख़त्म कर दिया था, आसिम मुनीर साहब के आने के बाद बहुत बड़ी है। मोहसिन नकवी जो उनके अजीज हैं, उनके करीबी हैं, उनको लगा दिया वजीर दाखिला। तो दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में हमने भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच हुई कथित हॉटलाइन बातचीत को लेकर सामने आए दावों को समझने की कोशिश की। बातचीत में पाकिस्तान की तरफ से भारत पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को समर्थन देने का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई, जबकि भारत की तरफ से इन आरोपों को साफ तौर पर खारिज किए जाने का दावा किया गया। इसके अलावा बॉर्डर पर आर्टिलरी की तैनाती, दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और कश्मीर के मौजूदा हालात पर भी चर्चा हुई। वीडियो में यह सवाल भी उठाया गया कि अगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हालात लगातार बिगड़ते रहें तो इसका असर आने वाले समय में भारत पाकिस्तान संबंधों पर कितना गहरा पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम दावों और बयानों के बीच आपकी राय सबसे ज्यादा मायने रखती है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मौजूदा हालात वाकई किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है, या फिर बातचीत के जरिए हालात संभाले जा सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आती है तो हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।